This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. सो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने स्किन को वॉश कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का माइक्रो एसेंस, जो मैं अपने में अच्छे से स्किन पे लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि मेरी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा मेकअप करने से पहले। सो अब आते हैं मॉइस्चराइज़र के लिए। तो मैं यहाँ पे गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, जो मेरे स्किन टाइप के लिए बहुत अच्छा है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं मेकअप करती हूँ इसे तो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। सो मैं ये मॉइस्चराइज़र के लिए एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ, जो मेरी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। और अब देखो, मॉइस्चराइज के बाद आपको स्किन में अच्छे से प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का प्राइमर, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, और यहाँ मैं शायद कुछ देख के हंस रही हूँ, जो भी है। और ये बहुत अच्छा एक प्राइमर है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, बहुत स्मूथ टेक्सचर देता है आपकी स्किन पे जब आप लगा लेते हो। यहाँ मैं डॉट 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 करके अपने फेस पे पूरे अच्छे से स्टार्ट करते हैं अपना आईब्रो को अच्छे से सेट करना। सो मैं एक स्पूली की मदद से अच्छे से अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर ले रही हूँ, ताकि जितने भी हेयर्स है अच्छे से सेट हो जाए। छोटे छोटे जितने भी हेयर्स है वो अच्छे से ताकि सेट हो जाए। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईब्रो इन्हेंसर करने के लिए स्विस ब्यूटी का, जिसमें जेल भी है और जिसमें पाउडर भी है। सो ये बहुत अच्छा एक स्विस ब्यूटी का आईब्रो इन्हेंसर है जो मैं यूज़ करती हूँ। इसमें पाउडर भी अवेलेबल है और जेल भी, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं ये डे टाइम मेकअप हो रहा है, तो मैं बहुत ही अपने हल्के हाथों से आईब्रोज को फिल अप कर ले रही हूँ एक एंगल ब्रश की मदद से। सिंपली मुझे मेकअप चाहिए, क्योंकि डे टाइम का मेकअप है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं आईब्रोज को फिल अप कर, बहुत लाइट कर रही हूँ। और एक कंसीलर की मदद से मैं यहाँ पे फ्लैट ब्रश की मदद से कंसीलर को लेकर अच्छे से मैं अपने आईब्रोज को क्लीन अप कर ले रही हूँ, ताकि ये अच्छा एकदम अच्छा सा शेप आ जाए। मैं अच्छे से इसे शेप दे रही हूँ, अपने आईब्रोज को अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ। सो यहाँ तक देख सकते हो। सो या आईब्रोज इज डन। यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ट्रू मैच सुपर ब्लेंडिंग फाउंडेशन। ये बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है और एक बहुत अच्छा फाउंडेशन है। इसे मैं अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से मैं अच्छे से अपने फेस पे स्प्रेड कर लूँगी। सो या आई एम डन विद माई। स्टार्ट करते हैं आई मेकअप करना। तो मैं यहाँ पे जेल आईलाइनर ले ली हूँ। ये है म्यूजिक फ्लावर का जेल आईलाइनर। सो मैं इसे यहाँ से मैं ब्लैक जेल आईलाइनर ले रही हूँ, और इसे मैं अपने आईलिड के ऊपर में अच्छे से लगा ले रही हूँ। लगाने के बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं बहुत ही सिंपल डे टाइम का मेकअप है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही हूँ, जैसे मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। सो ये बहुत ही ज़्यादा, मैं आई मेकअप भी इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बहुत हल्के हाथों से अपना आई मेकअप भी सिंपल सा रख रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक स्पंज ब्रश की मदद से अपने आई शेडो को, अपने जेल आईलाइनर को थोड़ा सा स्प्रेड करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ड्राई हो गया, तो मुझे थोड़ा सा इसे ब्लेंड करने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई नहीं, मैं ऐसे कर लूँगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे अपने आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। और मैं बस इसे क्रीज लाइन तक ही मैं इसे अपने ब्लैक आई शेडो को क्रीज लाइन तक ही मैं लेके जाऊँगी, उसके ऊपर मैं नहीं ले जाऊँगी, मैं ले जा रही हूँ। मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है आई शेडो को। से मैं यहाँ पे ब्लैक आई शेडो लेके इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने क्रीज लाइन के ऊपर एक लाइट शेड लेके ब्राउन कलर का मैं उसके साथ अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। मिक्स करके एक अच्छा सा ट्रांसपेरेंट शेड ले रही हूँ, और लेके अच्छे से ये मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो जा रहा है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इनर कॉर्नर पे।
इनर आइज के कॉर्नर पे और ब्रा बोन पे मैं इसे अच्छे से लगा ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्करा, जो कि मेरा बहुत अच्छा फेवरेट एक मस्करा है। और यहाँ पे होता है मेरा आई मेकअप कंप्लीट। यहाँ पे मैं अब कंसीलर यूज़ कर ले रही हूँ। क्रायोलन पैलेट का एक कंसीलर है। मैं अपने अंडर आइज के यहाँ पे नीचे में अच्छे से मैं इसे लगा ले रही हूँ। और हाँ, आप कभी भी आई मेकअप करने के बाद ही आप अपना फेस मेकअप कीजिए। मेरे ऐसे यहाँ पे गलती हो गया था कि मैंने जल्दी में अपना फाउंडेशन पहले लगा लिया था, पर ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। सो यहाँ पे मैं मेबलिन का कॉम्पैक्ट लेके अच्छे से अपने फेस पे लगा ले रही हूँ। जितना भी फॉल आउट भी है आई शेडो को मैं अच्छे से उसे भी ब्रश आउट कर लूँगी और अच्छे से अपने फेस को कॉम्पैक्ट की मदद से अच्छे से मैं फेस को सेट कर ले रही हूँ। और हाँ, आप जब भी मेकअप करें, फेस मेकअप आप जब भी करते हो, आपका फेस का जो स्किन कलर का जो टोन है वो भी आपके गले के भी होना चाहिए, नेक का भी होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत फिर डिफरेंट लगने लगता है। जब भी आप मेकअप करते हो, अगर आपका नेक का कलर डिफरेंट और आपका फेस का कलर डिफरेंट है तो वो बहुत अजीब लगता है। आप जब भी मेकअप करते हो, आप हल्का सा फाउंडेशन थोड़ा सा लेकर अपने नेक पे भी थोड़ा सा ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से आप थोड़ा, या फिर स्पंज की मदद से आप अच्छे से अपने गले पे भी थोड़ा सा लगा लीजिएगा। और यहाँ पे मैं अपना फेस को कॉन्टोर कर ले रही हूँ। ये है शुगर कॉस्मेटिक्स का शुगर का कॉन्टोर, जिससे बहुत अच्छा आपके फेस पे एक शार्प, आपका फेस बहुत अच्छा सा एक शार्प लुक देता है। अगर आपका चिन बहुत ज़्यादा हेवी है, अगर आप अच्छे से कंट्रोल कर लेते हो, अपने चिन पे भी अच्छे से लगा लेते हो, तो आपका चिन भी एकदम नहीं दिखता है, तो आपका फेस बहुत शार्प और बहुत अच्छा लगता है दिखने में। आपका फेस बहुत ही अच्छा लगता है दिखने में, तो कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मैं यहाँ पे मेरा फेवरेट पार्ट है जो कि है ब्लश। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ब्लश। ये थोड़ा सा पिंकिश और शिमरी टाइप का है, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है शिमर के, तो ये बहुत अच्छा लगता है और हल्का सा ग्लो भी देता है आपकी स्किन को, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे मैं अपने वाटर लाइन के नीचे अच्छे से मैं इसे एक लाइट शेड लेकर थोड़ा सा स्मच कर ले रही हूँ, ताकि बहुत मेरे आईज को बहुत अच्छे से डिफाइन करे और बहुत अच्छा लगे दिखने में। सो आप देख सकते हो मेरा आई मेकअप भी कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने लिपस्टिक भी यूज़ करी है, लोकल मार्केट का मैंने शायद कोई लिपस्टिक यूज़ किया था, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई। और या द मेन पार्ट, हाइलाइटर, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट ब्लश एंड हाइलाइटर लगाना मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर। ये बहुत अच्छा एक हाइलाइटर है। इसे अच्छे से अपने चीक बोन पे, नोज़ पे अच्छे से लगा लूँगी। और हाँ, मैंने विदाउट हीट मैंने रात को ही अच्छे से मैंने छोटे ब्रेड्स बना के रख लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा कर्ली हेयर करना था। सो मैं हीट नहीं यूज़ करती हूँ बहुत ज़्यादा अपने हेयर्स पे, तो मैं मैंने रात को ही अच्छे से चोटी बना कर रख लिया था। और मैं इसे सुबह में अच्छे से खोल लूँगी, तो मेरा यहाँ दिस इज़ माई फुल मेकअप लुक। और मैंने यहाँ पे यूज़ किया है LA कलर्स का सेटिंग स्प्रे। और या दिस इज़ माई फाइनल लुक। ये जमाई षष्ठी स्पेशल लुक था। सो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक टू माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब टू माई वीडियोज़। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सो या दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।